होलिका दहन की पावन और प्रेरणादायक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय पृथ्वी पर एक अत्यंत पराक्रमी लेकिन घमंडी असुर राजा का शासन था, हिरण्यकश्यप। वह दैत्य कुल में जन्मा था और अपार शक्ति का स्वामी था। उसकी इच्छा थी कि संपूर्ण संसार में केवल उसी की पूजा हो। वह स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा मानता था। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप का घमंड। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उसने ऐसा वर मांगा था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वो अत्यंत अहंकारी हो गया। उसे विश्वास हो गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने देवताओं को परास्त कर दिया, स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया और पृथ्वी पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने घोषणा कर दी, मेरे राज्य में केवल मेरी पूजा होगी। जो भी विष्णु का नाम लेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। प्रहलाद की भक्ति। इसी अत्याचारी राजा के घर जन्म हुआ प्रहलाद का। बचपन से ही वो अत्यंत शांत, विनम्र और धर्मपरायण था। उसे गुरुकुल भेजा गया, जहां उसे राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दी जानी थी। लेकिन जब गुरु ने उससे पूछा, राजकुमार, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा क्या है? प्रहलाद ने मासूमियत से उत्तर दिया, मेरे लिए सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे रक्षक हैं। ये सुनकर गुरु चकित रह गए। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का मन तो हरिभक्ति में रमा हुआ था। पिता का क्रोध। हिरण्यकश्यप को जब ये ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र विष्णु की भक्ति करता है, तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाकर कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं इस संसार का स्वामी हूं, मेरी पूजा करो। प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, सच्चे स्वामी तो भगवान विष्णु हैं, वही सबके रक्षक हैं। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि प्रहलाद को मृत्युदंड दिया जाए। पहले उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, परंतु वह सुरक्षित नीचे उतर आया। फिर उसे विषैले सर्पों के बीच फेंका गया। सर्पों ने उसे छुआ तक नहीं। उसे हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी शांत हो गए। उसे विष दिया गया, लेकिन विष अमृत बन गया। हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करते रहे। होलिका की योजना। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। तुम सुरक्षित रहोगी और ये बालक जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका ने अपने भाई की आज्ञा मान ली। अग्नि परीक्षा। फाल्गुन पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। चारों ओर लोग एकत्र थे। एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद शांत था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठों पर नारायण नारायण का जाप था। अग्नि भड़क उठी, लपटें आसमान छूने लगीं। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान निष्फल हो गया। वो अग्नि में जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर आ गया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। धर्म की विजय। होलिका जलकर भस्म हो गई। बुराई का अंत हुआ। ये दृश्य देखकर सभी लोग समझ गए कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। नरसिंह अवतार। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वो हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने महल के एक स्तंभ की ओर इशारा किया, क्या वो इसमें भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ से प्रकट हुए भगवान का अद्भुत अवतार नरसिंह। न आधे मनुष्य, न पूर्ण पशु, न दिन न रात, संध्या समय, न धरती पर न आकाश में, दहलीज पर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नखों से मार दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की हर शर्त पूर्ण हुई और अधर्म का अंत हुआ। होलिका दहन का महत्व। तभी से हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। ये हमें सिखाता है, अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अच्छाई की विजय होती है। आध्यात्मिक संदेश। होलिका दहन केवल एक पर्व नहीं है, ये हमारे अंदर की बुराइयों को जलाने का प्रतीक है। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और नफरत। जब हम अग्नि में लकड़ियां डालते हैं
तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने अंदर की नकारात्मकता को भी जलाकर राख बना देंगे। और अगले दिन रंगों की होली हमें प्रेम, भाईचारे और आनंद का संदेश देती है। समापन संदेश। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार ईश्वर सच्चे मन से भक्ति करने वालों की रक्षा करते हैं। होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि धर्म और सत्य की विजय सदैव होती है। बुराई जलती है, भक्ति अमर रहती है।